मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इन दिनों एक निर्णय लिया है, वो ये है कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उन सोसाइटी में जो पार्किंग की जगह होती है, चाहे वो स्ट्रीट पार्किंग हो या ओपन पार्किंग हो, उस पार्किंग की जगह को टैक्स लगाने का निर्णय मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लिया है। और इस निर्णय को लेकर अब मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इस निर्णय को लेने में जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने इस निर्णय का विरोध करते हुए इसकी लिखित शिकायत महानगर पालिका आयुक्त से की है और उन्होंने मांग की है कि तुरंत इस निर्णय को रद्द किया जाए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो निर्णय लिया गया है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता के जेब पर एक अतिरिक्त बोझ डालने वाला निर्णय है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर में इस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया उठती है, लेकिन फिलहाल तो सभी राजनीतिक दल इस निर्णय का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोकप्रिय नगर सेवक रहे हैं और साथ ही वो यहाँ के एक नामचीन बिल्डर भी है। उनसे जानते हैं कि इस प्रकार से जो पार्किंग को टैक्स लगाया गया है क्या वो उचित है और इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो खंडेलवाल जी, आप बताइए, ये जो महानगर पालिका ने अभी जो निर्णय लिया है पार्किंग को टैक्स लगाने का, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मोहन भाई, मुझे एक दो दिन पहले ही इस बारे में पता चला कि महानगर पालिका के हमारे उपायुक्त पवार साहब ने ऐसा एक आदेश निकाला है जिसमें मीरा भाईंदर की सभी हाउसिंग सोसाइटी जो है उनकी जो पार्किंग स्पेस है उसके ऊपर टैक्स लगाने का एक आदेश उन्होंने निकाला है। ऐसा मुझे दो दिन पहले ही पता चला और मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये पूरी तरह से अनुचित है। इस तरह से लोगों के ऊपर टैक्स का एक अलग से मतलब महानगर पालिका एक तरह से जो अभी हमने देखा कि कर्ज ले रही है और कर्ज ले रही है, कंगाल हो चुकी है, उसके बाद में इस तरह का टैक्स लगाकर वो लोगों से मनमानी तरीके से ये पैसे वसूलने का एक हथकंडा मुझे लगता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और हमारे आयुक्त साहब से और हमारी महापौर मैडम से मैंने अभी आज ही इस बारे में बात की। उन्होंने भी अपना एक पत्र दिया है। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इसकी निंदा की है, इसके लिए पत्र दिया इसके विरोध में। और हमारे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, हम पूरी पार्टी इसके विरोध में है। इस तरह से अनुचित कर ये जो बिना महासभा में लाए, बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए ये जो लगाया जा रहा है, हम इसकी पूरी तरह से पुरजोर निंदा करते हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से हर मोर्चे पर हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, ये बहुत ही गलत निर्णय है। एक तरफ महानगर पालिका जो कर्ज के अंदर डूबी हुई है और कोरोना काल के अंदर जो महानगर पालिका के पास पैसे की कमी हुई है, तो आम नागरिकों के ऊपर टैक्स लगा के महानगर पालिका पैसा बनाना चाहती है। पर उन्हें ऐसा करना चाहिए कि लोगों के ऊपर इसका बोझा ना पड़े। और प्राइवेट सोसाइटी के अंदर पार्किंग के ऊपर टैक्स लगाना ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनैतिक है और इलीगल भी है। तो महानगर पालिका को अगर अपनी आय बढ़ानी है तो कोई ऐसे स्रोत ढूंढे, राज्य सरकार से पैसा लाए या कुछ ऐसे काम करे जिससे आम आदमी के ऊपर उसका बोझा ना पड़े। तो ये बिल्कुल ही गलत है और हम इसका पूरे जोर विरोध करेंगे। इसका ये सही नहीं है, गलत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को बताना चाहूँगा कि हाल ही के अंदर हमारे महानगर पालिका के उपायुक्त है रवि पवार साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जाहिर किया जिसके अंदर ये आदेश किया है कि जितने भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उन सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो पार्किंग स्पेस होता है जहाँ पे रेसिडेंट्स अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उन सभी पार्किंग स्पेस के जगह के ऊपर महानगर पालिका टैक्स वसूल करेगी। इस तरीके से एक बड़ा ही लोगों को तकलीफ़ देने वाला आदेश निकाला गया है महानगर पालिका के माध्यम से, जो कि टोटली इल्लीगल है। कोई भी महानगर पालिका के अंदर कोई भी पॉलिसी डिसीजन होता है तो वो पॉलिसी बनाने का जो कार्य होता है वो लोक प्रतिनिधियों का होता है, जिसे हम महानगर पालिका के अंदर महासभा कहते हैं, जो हमारी हाउस की बॉडी होती है जिसमें सभी नगर सेवक उस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद में हम लोग एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसे महापौर मैडम लास्ट के अंदर उसे सैंक्शन करती है। तो ये प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए महानगर पालिका के आयुक्त साहब या उपायुक्त बोलिए, ये अपने मर्जी से अपने मन के मुताबिक इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल अभी हाल ही के अंदर धीरे धीरे कम हुआ है। 2 साल से लोगों की आर्थिक
हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लोगों के पास में सैलरी नहीं है, लोगों के पास में इनकम पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे समय के अंदर लोगों को राहत देने के बजाय उन लोगों के पे और आर्थिक बोझा महानगर पालिका से डालने का जो कार्य है पूरी तरीके से गलत है। इसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। और हमारी महापौर मैडम ने भी और बाकी हमारे पदाधिकारियों ने भी इसके खिलाफ लेटर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जो इलीगल जो टैक्स लगाया गया है पार्किंग स्पेस पे, उसे हम लोग रद्द कर देंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो आदरणीय आयुक्त साहब है वो पिछले कुछ समय से जो स्टेट गवर्नमेंट है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उस सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये गलत है। उन्हें अपने कायदे में रहकर जो भी निर्णय लेने हैं वो लेने चाहिए और इसके अंदर उन्हें एक कमिश्नर की तरह उन्हें एक्ट करना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिशियन की तरह। एक परिपत्रक निकाल के महानगर पालिका ने जो लोगों के बिल्डिंग के अंदर पार्किंग की जगह है उसके ऊपर वो टैक्स लगाना चाहती है। उसमें ऐसा है कि जो पार्किंग खरीदा गया है उसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। मेरे को ऐसा कहना है, अगर कोई रहवासी, कोई नागरिक गाड़ी खरीदता है, वो रोड पे चलाता है इसलिए उससे रोड टैक्स लिया जाता है। वो पार्किंग का भी अगर पैसा देना पड़े, जो ज़मीन जो जगह लोगों की है, खुद की है, सोसाइटी की है, उसके ऊपर पार्किंग करने के लिए भी अलग इनको टैक्स देना पड़े तो उसको जिजिया कर बोला जाएगा। जो जिजिया कर बोला जाता है ना, वो इसी तरह का जो सरकार रहता है, इसी तरह का सरकार जो कर लगाता है लोगों पे, उसको जिजिया कर बोला जाता है। और यही एक नया काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। पहले तो पानी के ऊपर पैसा बढ़ा दिया, लोगों को पानी नहीं दिया, लेकिन पानी के पूरे पैसे, डबल पैसे लेने लग गए। टैक्स में इन्होंने घन कचरा प्रकल्प शुल्क, हर फ्लैट के पीछे लगभग 500 से 700 रुपया घन कचरा प्रकल्प शुल्क लगाया। कचरा उठाया नहीं जाता है बराबर से, कचरे पे कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये मेरे को कुछ दिन पहले बीजेपी के एक नगर सेवक मिले, उनका कहना ऐसा था कि हमारा नाम मत बताओ, लेकिन ये सत्ताधारियों ने ऐसे ऐसे टैक्स लगे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आप अगर घूमोगे तो किसी भी महानगर पालिका में इस तरह का टैक्स लगाया गया नहीं है। और अभी ये नया पार्किंग टैक्स लेके लोगों के जेब में से पैसा निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पैसा, पूरा पैसा इन लोगों को ऐसे ऐसे कामों में, यानी पैसे का वेस्टेज जो पिछले सालों में हुआ है, अगर उसके ऊपर अगर काम किया या उसकी इंक्वायरी की तो ऐसा देखा जाएगा कि लोगों का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वेस्ट किया है, गलत कामों में लगाया है। जो योग्य सुविधा है, फिर आरोग्य सुविधा होने दो, साफ़ सफाई होने दो, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ नए नए गेट बनाने के, सेल्फी पॉइंट बनाने के, कंक्रीट रास्ता या कंक्रीट के अंदर अपना पैसा डालने का, ताकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहे, ऐसा काम ये भाजपा कर रही है। और मीरा भाईंदर कांग्रेस का इसको पुरजोर विरोध रहेगा। ज़रूरत पड़े तो हमको रास्ते पे आना पड़े तो रास्ते पे आके हम निदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन ये टैक्स लोगों को लगाने के लिए हमारा विरोध हमेशा रहेगा। तो देखा जाए तो इस प्रकार से सोसाइटियों के अंदर जो पार्किंग बनी हुई है, उस पार्किंग को टैक्स लगाने वाला यह जो मुद्दा है, आने वाले दिनों में काफ़ी गरमाया जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित ही ये जनता के विरोधी है, ऐसा ही कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।